मीरा अपने नाम की तरह ही बड़ी ही सीधी साधी और विनम्र स्वभाव की लड़की थी। 2 महीने पहले ही वो ब्याह कर छाबड़ा फैमिली में बहू बनकर आई थी। उसके ससुराल में उसकी सास शांति देवी, पति नमित और ननद प्रियंका रहते थे। एक रोज मीरा सुबह नहाकर रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी सास ने चाय बनाकर तैयार भी कर दी है। अरे माँ जी, ये क्या, आपने चाय क्यों बना दी? मैं नहाकर बस रसोई में ही आ रही थी। तो क्या हो गया बहू, अब तू चाय बनाए या मैं, बात तो एक ही है ना। वैसे भी घर गृहस्थी की गाड़ी सब मिलकर चलाएं तो और बेहतर चलती है। चल आजा, आज दोनों सास बहू साथ में बैठकर चाय पियेंगे। ये सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है। फिर दोनों सास बहू साथ में मिलकर चाय पीती हैं। माँ जी, चाय अच्छी बनी है। बहू 20 साल की थी जब ब्याह कर सासरे आई, 40 साल हो गए। अब रसोई संभालते संभालते तो हर चीज का तजुर्बा अच्छे से हो गया है। अच्छा बहू, अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ, नमित को ऑफिस जाना होगा ना। तू तब तक कपड़े की मशीन लगा दे, अभी मौसम ठीक है तो कपड़े सूख जाएंगे। वैसे भी आजकल बरसात का महीना है तो कब मौसम बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है माँ जी। फिर शांति देवी रसोई में जाकर सबका नाश्ता बनाने में जुट जाती हैं और मीरा सभी घर वालों के कपड़े धोने में। कुछ देर बाद मीरा बहू, चल अब नाश्ता कर ले, बाकी का काम खाना खाकर निपटा लेना। मीरा सबके साथ बैठकर नाश्ता करती है। कुछ देर बाद बहू, मैं विमला के साथ बाजार जा रही हूँ राशन लेने, तुझे भी कुछ सामान चाहिए हो तो बता दे। नहीं माँ जी, कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। कटहल रखे हैं फ्रिज में, उसी की सब्जी बना ले और साथ में रोटी और रायता भी बना लेना। बाकी मैं बाजार जा रही हूँ तो मंडी से सब्जियाँ लेते आऊंगी। जी माँ जी। ऐसा कहकर शांति देवी अपनी पड़ोसन विमला के साथ राशन लेने चली जाती है और पीछे से मीरा घर में खाना बनाने में जुट जाती है। ऐसे दिन बीत रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे घर की सब जिम्मेदारियाँ मीरा पर आने लगती हैं। ऐसे ही एक रोज माँ जी, घर में सब्जियाँ सारी खत्म हो गई हैं। बहू ऐसा कर, ये ले पैसे और आज तू सब्जियाँ अपनी पसंद की ले आ, मुझे रमा के यहाँ कीर्तन में जाना है। ऐसा कहकर शांति देवी कीर्तन में चली जाती है। फिर धीरे धीरे राशन की जिम्मेदारी भी मीरा पर आ जाती है। माँ जी, आप योगा क्लासेस गई थी ना तो दूध वाले भैया आए थे दूध का हिसाब करने, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बोला बाद में आना। अरे हरिया आया था, बेचारे को कितना इंतजार करना पड़ा होगा, उसके बच्चे की फीस जानी होती है ना, तभी जल्दी हिसाब लेने आया होगा। और माँ जी, राशन भी खत्म हो गया और बिजली पानी का बिल भरने की भी आज आखिरी तारीख है। ओफो, ये सब मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। बहू तू एक काम कर, ये ले तिजोरी की चाबियाँ, अब से ना ये लेन देन ना तू ही देख लिया कर, और राशन नुक्कड़ पर मुड़ते ही जो बड़ी सी दुकान है वहीं से आता है तो जाकर ले आया कर। बेचारी बहू पर और नई जिम्मेदारियां आने लगी। वो घर के काम करने के साथ साथ बाहर के सब काम भी खुद ही करने लगी। फिर एक दिन ओफो, ये उर्मिला की बेटी की शादी का कार्ड आ गया है, अगले संडे की शादी है। अब मुझसे तो शादी ब्याह में जाया नहीं जाता। एक काम कर नमित, तू और बहू ही हो आना, रिश्ते में तेरी दूर की बुआ है, नहीं जाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, सगुन में ठीक ठाक पैसे देना। लेकिन माँ जी, उस दिन तो मेरे चाचा चाची ने हमें अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। अरे तो वहाँ किसी और दिन चले जाना, तुम फोन करके मना कर देना। वैसे भी बहू, ब्याह के बाद ससुराल की रिश्तेदारी पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर अब वो चुप हो गई। मीरा सुबह 5 बजे उठकर झाड़ू पोछा साफ सफाई, पति का टिफिन, फिर दोपहर का खाना, फिर रात तक ऐसे ही सुबह से शाम तक सब काम अकेले ही करती। फिर थककर शाम को चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। उसे इतना काम करता देख कई बार तो पड़ोसन उसे भड़काने की कोशिश भी करती। मीरा बहू, सब्जी लेकर आ रही है, तेरी सास कहाँ है? वो काकी माँ जी ने कहा है कि अपनी पसंद की सब्जी ले आया कर, इसलिए मैं ही लेने गई थी। ओहो, तो तू तो अब इस घर की सुपर वुमेन बन गई। तेरी सास तो बड़ी चालाक निकली, उसने खुद तो मजे से घूमना फिरना शुरू कर दिया और तुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया। विमला की बात सुनकर मीरा चुपचाप घर आ गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, कभी कभी मुझे लगता है मैं एक मशीन बन गई हूँ। माँ जी ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है, बिना सोचे कि मैं भी इंसान हूँ। सारा दिन घर के काम अकेले करने से मीरा को काफी थकान हो गई थी। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया। मीरा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी सास की खुशी के लिए वो चली गई। अरे ये क्या मीरा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से कुछ भी खाने का मन नहीं है नमित, और सर भी घूम रहा है। ये बात कहते ही मीरा बेहोश होकर नीचे गिर गई। नमित जल्दी से उसे लेकर घर आ गया। अरे ये क्या हालत हो गई बहू की? माँ पता नहीं अचानक ही बेहोश हो गई। हो सकता है गर्मी की वजह से ऐसा हो गया होगा। शालू बेटी, जा अपनी भाभी के लिए ग्लूकॉन-डी बना कर ले आ, जल्दी होश में आएगी तो हमारे लिए खाना तो बना देगी। जी माँ। फिर वो उसके ऊपर पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। आखिर में डॉक्टर को फोन करके घर बुलाते हैं। मीरा की हालत देखकर डॉक्टर उन सब पर खूब गुस्सा करता है। कैसे निर्दयी लोग हैं आप, क्या हालत बना रखी है आपने इसकी? कितना काम लेते हो इससे? हाँ, जानते भी हो कितनी कमजोरी आ गई है इसमें। अगर इसे चेक नहीं करवाते तो हो सकता था कि 2 दिन में इनकी मौत भी हो जाती। क्या? हाँ, इनके अंदर हीमोग्लोबिन कितना कम बचा है। लगता है काम के चक्कर में आराम से ठीक से बैठकर खाना भी नहीं
नहीं खा पाती, तभी इनमें इतनी कमजोरी है। मैं ये दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें समय पर दे दीजिएगा। साथ ही इसे फल फ्रूट और हेल्दी खाना खिलाइए। कम उम्र में ही लगता है आपने इस पर काफी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर की बात सुनकर अब शांति देवी को अपनी गलती का एहसास होता है और 2 घंटे बाद मीरा बिस्तर से उठकर जाने लगती है। तभी शांति देवी कमरे में आती है। अरे बहू कहाँ जा रही है? माँ जी सबको भूख लगी होगी ना, तो खाना बनाने रसोई में जा रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है बहू, तू अब आराम कर, आज सास बनाएगी और बहू खाएगी। ये कहकर शांति रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद अपनी बहू को अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती है। कुछ दिन में ही मीरा पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन अब उसके साथ साथ उसकी सास भी घर के कामकाज में उसका हाथ बटाती है। हर इंसान को आराम का अधिकार है, बहू कोई मशीन नहीं, उसकी देखभाल भी जरूरी है।